हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये यूथ बुक का जो साइंस का बुक आया उसका हम फिजिक्स करवा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा। इसका पार्ट 2 करवा चुके हैं। पार्ट 3 यानी पर डे आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। 30 क्वेश्चन मिलेगा जिसको मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ, जिसको मापन आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 में टाइप में मात्रक के बाद मापक चलेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होती है? तो आप जानते हैं एम्पियर किसका होता है? ये विद्युत धारा के होता है, विद्युत धारा के। आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है। ये ओम का नियम है। किसका है? ओम के नियम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा के। विभवांतर का होता है? ये वोल्ट होता है। और विद्युत आवेश के का होता है? ये कूलाम होता है। कूलाम होता है आवेश का। और प्रतिरोध के ओम होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है, दो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा लगेगा, इसको ठीक हो जाएगा आगे चल के। ऐसा इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका है? ये विभवांतर का है। विभवांतर का वोल्ट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए ठीक हो गया। कूलाम किसका एसआई मात्रक है? कूलाम किसका है? विद्युत आवेश का भी बता दिए कि विद्युत आवेश का कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक का है, अगर कूलाम के विद्युत आवेश के यानी क्यू के विद्युत आवेश के सीजीएस मात्रक का है तो स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है, ये भी याद रखिएगा। चलेगा ना इस क्वेश्चन। त्वरण की एसआई मात्रक होती है। त्वरण की एसआई मात्रक, त्वरण बराबर का होता है? वेग बटा समय। वेग बटा समय होता है। और इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा हल्का क्वेश्चन, क्योंकि 2018 के सब क्वेश्चन इधर है तो थोड़ा सा हल्का होगा। 2022 वाला मिलेगा इलेक्ट्री में, ये सब नहीं पूछा था। ग्रुप डी में ए वाला में नहीं पूछा था, ये चलते अभी वाला तत्काल नहीं है। निम्न से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक इकाई है? तो तापमान की कौन एसआई मात्रक? सेल्सियस नहीं मारेगा, केल्विन होता है। ताप की एसआई मात्रक का है तो केल्विन होता है, लेकिन मापते हैं हम लोग सेल्सियस में जनरली, यानी व्यवहारिक मात्रा में सेल्सियस करते हैं, फ़ारेनहाइट करते हैं। लेकिन एसआई मात्रा कौन होता है? केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट ये सब डॉक्टरी थर्मामीटर को मापने की बात करेगा तो फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो न्यूटन यानी बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल किसका होता है? यानी बल बराबर न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर हो गया तो इसी को न्यूटन लिख दिया और ऊपरी लेके जाएगा मीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? दाब के। दाब के कहे, प्रति बल के कहे, प्रति बल के कहे। और इसी को कभी थ्रस्ट लिख देता है, थ्रस्ट लिख देता है। परनोद कहे, भार कहे या बल कहे, तीनों के न्यूटन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई मात्रक वही है जो किसका? तो भार के एसआई मात्रक है वही परनोद के भी होगा और बल के भी होगा और सबका कौन होता है? न्यूटन होता है। द्रव्यमान किसका होता है? द्रव्यमान के केजी होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? माने किसी पर निर्भर नहीं है, तो कौन नहीं है? त्वरण तो है। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। तो ये तो दो गो पर हो गया। समयों पर निर्भर है और वेगों पर निर्भर है, तो दो गो पर। दूरी, दूरी का है? दूरी बराबर चाल, चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय होता है, तो ये भी चाल पर है, समय पर भी है। वेग का होता है? ये विस्थापन बटा समय है। विस्थापन बटा समय होता है, ये भी निर्भर है दो गो पर। लेकिन समय किसको पर है? नहीं, ये केवल टी इसका बीमा होती है और ये किसी पर निर्भर नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वही कहता है सापेक्षिक नहीं है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होती है? तो मात्रक किसका नहीं होते? घनत्व के होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी केजी बटा मीटर क्यूब। केजी बटा मीटर क्यूब होता है। बल का होता है? न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है। संवेग के एम भी होता है, इसको निकालिएगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अपेक्षिक घनत्व के बीमा नहीं है, मात्रक नहीं होती है। अपेक्षिक घनत्व दिखेंगे तो जैसे 10 लिखेंगे। अपेक्षिक घनत्व हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, अपतनांक हो गया,
वर्तनांक हो गया और आवर्धन हो गया, आवर्धन हो गया, ये सब का मात्रक नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। विकृति हो गया, विकृति हो गया, ये सब का मात्रक नहीं होती है। कौन कौन? अप्तनांक हो गया, आवर्धन हो गया, विकृति हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, मात्रक नहीं होता है। इनमें से निम्न में से युग में से इकाई समान नहीं है, माने एक ही मात्रक नहीं होता है। तो कार्य के भी जूल होता है और ऊर्जा के भी जूल होता है। बल के बात करते हैं न्यूटन होता है, लेकिन दाब के न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, यही हो जाएगा। दूरी के भी मीटर से करते हैं, ऐसा मात्रक होती है। और विस्थापन के भी मीटर होता है, ये भी हो जाएगा। चाल के मीटर प्रति सेकेंड होता है, वेग के भी मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम मीटर किसी इकाई होता है प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के, जिसका आर बराबर रो एल बाई ए होता है, यही रो को प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो अगर आर का हम लिख दें रो गुने एल के हम मीटर, यानी लंबाई है तो मीटर और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एगो मीटर से एगो मीटर खत्म, तो रो बटा एम आ गया, यानी मीटर आ गया। और आर के का लिखेंगे? ओम, और ओम के गुना होगा मीटर से, तो ओम मीटर हो जाएगा किसका? प्रतिरोधकता के। और प्रतिरोधकता किसको पर? ये ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ये दो पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछता है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर प्रतिरोधकता नहीं करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदकता, मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? मंदक किसे कहते हैं? जब कोई गाड़ी चल रहा स्पीड में और मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, लेकिन उसको धीरे धीरे घटा के हम लोग 4 मीटर से 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिए, 2 मीटर पर सेकंड कर दिए, 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिए। ये तो क्या हो गया? यही मंदक हो गया। धीरे धीरे मतलब चाल को कम करना। और ये क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग की इकाई ऐसा इकाई समान होती है? इकाई समान होती है, किसका होती है? तो बल का भी न्यूटन होता है, दूरी के नहीं, तो ये नहीं होगा। संवेग के होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, नहीं। और न्यूटन के देखिए, इसको मान लीजिए नहीं याद है। कार्य के जूल होता है, इसका भी जूल होता है, तो यही हो जाएगा। दाब के का होता है? बल का होता है? न्यूटन। और इसका होता है न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा। और इसको देख लेते हैं, इसका हो जाएगा केजी, केजी एम भी होता है तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका क्या होता है? बल के एफ बराबर एम में होता है, तो केजी तो हो गया, और त्वरण के का हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको में मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, तो यही गलत हो गया, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड हो गया और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, एम भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, केवल डी हो गया सही। चलिएगा। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है? पास्कल मतलब दाब होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और बल का होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये डाइन सीजियस मात्रक है, किसका? बल का सीजियस मात्रक है। और एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। देखिएगा, थोड़ा सा इसको सेकंड कर लीजिएगा, गलत है। सेकंड कैसे होगा से बताएंगे। 1 किलो वाट, किलो वाट तक, किलो, किलो माने 1000, 1000 हो गया। अब वाट, तो 1000 वाट कौन है? ऑप्शन नंबर ए, 2 के सी। 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, यानी 1 किलो, तो 1 किलो का क्या हो गया? 1000, 1000 हो गया। 1 किलो के 1000 लिख सकते हैं। ये वाट है, तो वाट के हम, यानी वाट माने शक्ति, शक्ति के जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं। और घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ऐसा मतलब सेकंड होता है समय के, यानी 3600 हो जाएगा 1 घंटा के। तो कितना हो गया? 36 गुने 10 के पावर 3 एन और 10 के पावर 2 हो गया, यानी 10 के पावर 5।
अगर 1 जीरो यहाँ पर बैठा तो एक और बढ़ जाएगा, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल यानी 1 यूनिट हो जाएगा। तो अब बताइए ये कौन हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 के 1 सी हो जाएगा, और तीसरा के कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वाट, वाट मैंने क्या होता है वाट बटा न्यूटन। ये देखिए इसको आप सेकंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यानी वाट के क्या होगा, तो वाट मतलब शक्ति होता है, यानी जूल बटा सेकंड होगा। जूल बटा सेकंड है तो ये जूल किसका होता है, कार्य के, तो कार्य के हम एफएस लिख सकते हैं, इसको सेकंड लिख दें, सेकंड में ये हो जाएगा, ये विस्थापन हो गया तो न्यूटन, और विस्थापन के मीटर और प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के ए हो जाएगा। और 1 HP बड़ा 746 वाट होता है, ये तो सब कोई जानता है। तो पहिलका के 1 हो गया, पहिलका के 1 हो गया, दूसरका के सी हो जाएगा, दूसरका के सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरका के मिला लीजिएगा, तीसरका के बी हो जाएगा, तीसरका के बी, इसको है ये ना है, हाँ यहाँ पर मिल जाएगा, पहिलके में आ जा रहा है कि पहिलका के 1 हो जा रहा है, दूसरका के सी हो जा रहा है, तीसरका के बी हो जा रहा है, चौथा के डी हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होती है। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक होता है, तरंग दैर्घ्य के मीटर होता है, और आवृत्ति के हर्ट्ज होता है, और किलोग्राम द्रव्यमान की होती है। किसी पदार्थ की मात्रक को मापने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं, और 1 मोल बराबर 6.03 × 10⁻23 परमाणु कहिए, अणु कहिए, आयन कहिए, ये सब सभी होता है। किसी पदार्थ में 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 से परमाणु, आयन, अणु होता है। जूल किसका होता है, जूल होता है कार्य के कहिए या ऊर्जा कहिए। टेस्ला किसका होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कहिए, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के कहिए, टेस्ला होता है। लक्स किसका होता है, प्रदीप्ति के होता है। ये आपको बता दें कि ALP का भी रिस्पॉन्स शीट के द्वारा करा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप रिस्पॉन्स शीट से देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा द्वारा व्यय की गई वाणिज्यिक मात्रा, तो विद्युत ऊर्जा में हम लोग यूनिट में बांटते हैं, यानी किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो कहते हैं कि इतना यूनिट हमको बिजली उत्पन्न हुआ, मतलब इतना खर्च हुआ, तो किलोवाट घंटा में मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कूलाम सेकंड दूसरा नाम बताइए, तो जूल यानी कूलाम और बटा सेकेंड, इसका दूसरा नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। अभी इसको आप बात करें तो क्या कर रहा है, कूलाम बटा सेकेंड, यानी कूलाम ऊपरे हो गया और कूलाम बटा सेकेंड हो गया, तो किसका हो जाएगा आई के, तो यानी आई का क्या होगा एम्पियर, एम्पियर के बराबर होगा। और क्यू के हो गया कूलाम, और इसका समय के सेकेंड हो गया, तो किसका हो गया एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरंग वेग, तरंग वेग का मात्रक होती है, तरंग वेग का मात्रक होती है, तरंग वेग के कहे या वेग के कहे सभी को होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, वेग के कहे, चाल के कहे, ये सब सभी का होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य के कहता तो जिसको हम लैम्डा से शुरू करते हैं, और इसका भी एंगस्ट्रम में मापते हैं, एंगस्ट्रम में मापते हैं। आवृत्ति के हर्ट्ज होता है। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण में हम लोग डेसिबल में मापते हैं, और WHO के अनुसार 75 हाईएस्ट माना जाता है, और मानव सुनने के लिए सबसे अच्छी 45 डेसिबल सबसे अच्छी मानी जाती है। और 100 डेसिबल पर डीजे होती है, बजता है, और 180 डेसिबल पर एक किसी भी रॉकेट लॉन्च होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फुसफुसाहट 20 से 30 डेसिबल पर।
ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता का है या तीव्रता का है, तीव्रता का है, ये सब किसको पर आवृत्ति द्वारा मापते हैं, आवृत्ति द्वारा। देखिएगा इसको एगो बता देता है आपको। अगर तीव्रता का है या पहला जगह तरत्व, तीव्रता कहेगा तो तीव्रता और तरत्व का आवृत्ति होगा और तीव्रता का याम हो जाएगा, याम हो जाएगा। अब बताइए इसको याद कैसे रखें, ती ती उल्टा होगा, जैसे 30 को में तो ती नहीं होगा, याम हो जाएगा। तरत्व इसका है तो आवृत्ति हो जाएगा। तो तरत्व कहे यानी तरत्व कहे या प्रबलता कहे, ये सब का दोनों का आवृत्ति आवृत्ति ही होगा और याम रहता किसका, तीव्रता के, तीव्रता के। ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रबलता का है या तरत्व का है, दोनों को आवृत्ति, इसी को है इंग्लिश में इंटरसिटी पिच बोलते हैं। तरत्व को हम लोग पिच बोलते हैं, तरत्व को हम पिच बोलते हैं, तीव्रता को इंटरसिटी बोलते हैं, इंटरसिटी बोलते हैं। चलेगा ना इसकी। उम्मीद की हो कि अच्छा लगा होगा। आपको बता दें कि कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। और आगे आपको मापक चलेगा, मापन कि 1 न्यूटन बराबर कितना मीटर होगा या कितना डायड होगा, कितना बराबर कितना मापने के लिए चलेगा। उम्मीद की अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।